नमस्कार। 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। आपका एक यानी पोएम वाले भाग से 6 नंबर का आएगा और वो क्वेश्चंस यानी इस प्रकार का होगा जो दिया, एक्सप्लेन द स्टैंजास विद रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट, इस तरह का होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जैसे मान लीजिए आपका स्टैंजा आया है, तो इस यानी स्टैंजा है वो कौन सी कविता से लिया गया है और फिर कवि का क्या नाम है। तो इसमें क्या करना है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन के मोड पर होंगे आप। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेलिंग को फिक्स कर दो। देखिए डैफोडिल्स, फिर आप याद रखो ग्रीन वर्ड, ये दिया ग्रीन वर्ल्ड, फिर उसके बाद में मिड फॉरेस्ट और फिर उसके बाद में याद रखो रोज़ ब्लूम। तो अब आपको याद आ गया कि ये स्टांजा है वो लिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। अब कविता का नाम तो याद आ गया, लेकिन अब कवि का नाम याद रखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाली कविता किसने लिखी, तो आप याद रखेंगे जॉन किट्स, जॉन किट्स, ये आप याद रखेंगे। अब इसका आपको आंसर किस प्रकार देना है, तो बोर्ड में आपको आंसर इस प्रकार से देना है। पहले आप रेफरेंस लिखना पड़ेगा, फिर आपको यानी कंटेक्स्ट लिखना है और लास्ट में यानी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन। अब जो 12वीं बोर्ड का 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, अगर रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेन की स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आपके पेपर में ऑलरेडी दी हुई है। रेफरेंस जो क्वेश्चंस में देख के आपको लिखनी है। अब देखिए रेफरेंस की लाइन आपको फिक्स कर देनी है, यानी कोई भी कविता का स्टांजा जाए तो रेफरेंस ऐसे ही आपको लिखना है, दी ओपनिंग स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। इसको आप रट लें, दी ओपनिंग स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। फिर आपको यहाँ पर पोएम का नाम लिखना है। तो ऊपर दिया हुआ स्टांजा कौन सी कविता से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। फिर आप क्या लिखेंगे, आगे लिखना है कंपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा, जॉन किट्स। ये वाली पोइम आप याद कर लें, ये अवश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फिर उसके बाद में इतना लिख दिया, उसके बाद में अब आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है कि प्रसंग क्या है ऊपर दिए गए स्टांजा का। तो इसमें कवि ये कह रहा है कि इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट डिस्क्राइब्स, यानी कवि वर्णन करता है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की सुंदरता का, और कहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ये आप याद रखना, इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द फॉरेस्ट। और फिर लास्ट में आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन, ऊपर दिए गए स्टैंजा को समझकर उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इसको स्टार्ट करेंगे आप, यानी इस सेंटेंस से, हियर द पोएट सेज दैट। और जो इंटेलिजेंट है वो तो ऊपर दिए गए स्टांजा को यानी समझकर इसकी व्याख्या करेंगे, और अगर कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो वो आप ऊपर वाले स्टांजा को यानी तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर नीचे आप सीधा उतार दो, और फिर यानी एंडिंग में आपको जो कंटेक्स्ट में आपने लाइन लिखी थी उसको आप लिख दो। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके 12वीं बोर्ड के जो साथी हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक और हम स्टांजा देखते हैं, और आप उस स्टांजा का कविता का नाम और कवि का नाम बताने की कोशिश करेंगे।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बोर्ड के पेपर में आने की संभावना है। अब देखिए यही अगर आ जाए तो बहुत ही आसान है। अब देखो ये स्टांजा कौन सी कविता से लिया गया है, तो एक मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए फर्स्ट लाइन में ही सीधा थिंग ऑफ ब्यूटी ये दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सीधा यहाँ पे कविता का नाम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो कविता का नाम तो हमने निकाल लिया, थिंग ऑफ ब्यूटी। और अब इसके कवि का क्या नाम है, तो आगे हमने पढ़ा जॉन किट्स। क्या नाम है, जॉन किट्स। तो इसमें तो देखिए ये स्टांजा आपका यानी पहला स्टांजा है कविता का, फर्स्ट। तो इसमें तो देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी, और भी वर्ड अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये वर्ड पास इनटू नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस। फिर आप याद रखो क्वाइट ब्रेदिंग, क्वाइट ब्रेदिंग। तो इस तरह से आप ये 6 नंबर वाला जो प्रश्न आएगा, ये क्वेश्चंस आपका उम्मीद करता हूँ गलत नहीं जाएगा।